नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल नई दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वह 92 वर्ष के थे और अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान दूरदर्शी नेता थे और उनका देहावसान राष्ट्र के लिए एक महान क्षति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश के विश्व भर में एक नई पहचान बनाई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एक अर्थशास्त्री, राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में दी गई सेवाओं और योगदान के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उनके निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर संपूर्ण देश शोकाकुल है और एक छोटे से गांव से निकलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की और सेवाएं दी हों और एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें भारत के वर्तमान आर्थिक उदारीकरण अग्रदूत के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी देश का नेतृत्व किया और विभिन्न चुनौतियों से बाहर निकाला। पार्टी तक सीमित न रहकर बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए ईमानदारी से प्रयास किए और इसके लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके द्वारा स्थापित राजनीतिक परंपरा लंबे समय तक देश को प्रेरित करती रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर ये पूरा देश शोकाकुल है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर 10 वर्ष तक रहे और एक साफ छवि के साथ उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को है। सहजता, सरलता और कभी भी राजनीतिक दृष्टि से जब आलोचना भी होती थी सरकार की, तब भी वो सहज रूप से बातों को सुनते थे। कभी भी उनकी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया हमने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं देखी। एक अर्थशास्त्री के रूप में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया और जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान देश नहीं भुला पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे और यह हम सभी के लिए दुख का क्षण है। देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही। उनकी योजनाएं आज के प्रधानमंत्री भी चला रहे हैं। आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये आज बहुत ही दुखद घड़ी है कि हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। और ठीक कहा आपने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देश के लिए विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं देकर देश को सशक्त और मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में देश विशेष रूप से और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी, क्योंकि आज देश के अंदर अगर आर्थिकी सशक्त हुई है, अगर रिफॉर्म्स हुए हैं आर्थिक दृष्टि से, तो वो उन रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। और देश और दुनिया में जब कभी जो है आर्थिक संकट आया तो दुनिया ने भी उनसे सलाह लेकर, अमेरिका जैसे देश ने सलाह लेकर अपने देश की जो आर्थिकी है उसको सुधारा। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, हिमुडा के अध्यक्ष यशवंत छांझटा सहित अन्य नेताओं ने उन्हें चित्र पर पुष्प अर्पित किए और देश के लिए उन्हें योगदान को याद किया। कल शाम को इन्होंने अंतिम सांस ली। आज कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा रखी है। हमारे बीच आदमी हमारे आदरणीय चौहान साहब, हमारे नरेश चौहान जी, छाछटा जी और कांग्रेस पार्टी के राव जी, बहन जैनब जलेब जी, सभी हमारे पार्षद और इनका की योगदान कभी विश्व नहीं भुला सकता। कल से इन्होंने अंतिम सांस ली है। उधर प्रदेश सरकार छात्रों को उनके घर द्वारा के समीप शिक्षण माहौल और गुणवत्ता युक्त अधोसंरचना प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। यह उद्गार विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगडाह के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए हैं। उन्होंने स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों को सालाना समारोह की बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ी की भी अहम भूमिका होती है। हमारे सिरमौर में भी प्रतिभावान लड़के लड़कियां हैं जो कि खेलों में ही नहीं सरकारी नौकरी में भी उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि आप जैसे विद्यार्थियों में से ही निकले ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिरमौर का नाम रोशन किया है। और आपको बता दें कि डे बोर्डिंग स्कूल का जिक्र करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल में 6 डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि शुरू हुआ है और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के संगडाह में ही डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम के तहत 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ पहुँचा है। हमारी सरकार ने ओपीएस दिया। ओपीएस के अंडर बहुत सारे टीचर्स आपके आते हैं जिनको लाभ और पहुंचा है और लगभग हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 के करीब ये लोग हैं जिनको ये लाभ पहुंचा है। उनको भी हमारी सरकार ने ये लाभ पहुंचाया है। मैं देख रहा था कि अभी मीरा आंटी ने मुझे एक पत्र दिया और इन्होंने चिंता व्यक्त की उसमें कि जो स्कूल में स्टाफ की कमी है। साथ में मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि पिछले कुछ वर्षों से जो रिजल्ट है वो बेटर आया है और लास्ट ईयर में 100% तक था, 70%, फिर 80-90 से 100 पहुंच गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगडाह में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार जी, ड्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल विधानसभा होंगे। और आज के पारितोषिक वितरण समारोह में मेधावी छात्रों, फर्स्ट आए हुए विद्यार्थी, खेल में खिलाड़ी जो थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल का नाम रोशन किया है, के साथ साथ इस विद्यालय के जो उच्च पदों पर आसीन जो पहले इस विद्यालय से पढ़ चुके हैं, यानी अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम के अंतर्गत 14 ऐसे उच्च अधिकारी को बुलाया गया है जिनको सम्मानित किया जाएगा। उधर सुंदरनगर में आयोजित एचपीयू इंटर कॉलेज रेसलिंग मैन और वुमेन चैंपियनशिप 2024 में नालागढ़ पीजी कॉलेज के छात्रों और छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अपने कॉलेज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने कुल 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, जबकि छात्राओं ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज के छात्रों ने ऑल ओवर ट्रॉफी और छात्राओं ने रनर अप ट्रॉफी जीतकर कॉलेज का पूरे प्रदेश में मान बढ़ाया है। विजयी प्रतिभागियों बलराम, ईशा और खुशी ने बताया कि
इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्होंने अन्य जिलों के खिलाड़ियों से बहुत कुछ जो है सीखा है और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज की प्रधानाचार्य, अध्यापकों और कोच को दिया है। बता दें कि कॉलेज के स्पोर्ट्स इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर देवेश शर्मा ने छात्रों की उपलब्धियों पर जो है खुशी व्यक्त की है और आपको बता दें कि उन्होंने अन्य छात्रों को भी प्रेरित करते हुए कहा कि वे नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करें। और मैंने रेसलिंग में गोल्ड जीता है। सुंदरनगर में था और इंटर कॉलेज के लिए गई थी मैंने 4 जिलों के बच्चों से मैच खेला और जीती। और घर से बहुत सपोर्ट है और अखाड़े से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सभी बच्चों से कुछ सीखने को मिला। हमें प्रिंसिपल मैम से भी बहुत सपोर्ट मिलता है और हमारे डीपी सर, बाकी कोचेस सभी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। हम सुंदरनगर गए थे, इंटर कॉलेज गए ट्रायल लेने के लिए। हम 10 बॉयज़ गए थे और 4 गर्ल्स गई थी। हमारे बॉयज़ में 3 गोल्ड आए हैं और 3 ब्रोंज आए हैं और ऑल राउंड ट्रॉफी भी हमारी आई है नालागढ़ कॉलेज की। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। हमें नया नया कुछ सीखने के लिए मिला और हम आगे और अच्छी तैयारी करेंगे। कॉलेज से हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमें जाने का आने का पूरा मिलता है और खाने पीने का भी अच्छा सुविधा मिलती है। अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। दे परफॉर्म्ड रियली वेल। बहुत ही अच्छा किया है। तो ये कॉलेज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, सभी के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। बॉयज़ में हमारे 3 गोल्ड है और 3 ब्रॉन्ज है। इसमें हमारे 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर है। साथ ही साथ ओवरऑल जो चैम्पियन है एचपीयू इंटर कॉलेज रेसलिंग में, वो मेन में हमारा ही है एंड रनर अप इन गर्ल्स। हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि इनको फुल फैसिलिटी मिल सके और हम इनको मोटिवेट कर सके, साथ ही साथ डिसिप्लिन भी रख सके, ताकि ये आज भी अच्छा परफॉर्म करे और ये वैल्यूज़ अपने साथ अपनी लाइफ में आगे भी ले जाए, अपने कंट्री, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे से सर्व कर पाए। उधर विंटर कार्निवाल की तीसरी संध्या पर पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक मंत्री आर.एस. बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शिमला पहुंचने पर समर्थकों ने चर्च के पास उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाएं पहनकर जो है उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाया गया और जहां पर नगर निगम के महापौर द्वारा उनका शॉल टोपी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जहां पर आर.एस. बाली ने नगर निगम के महापौर के साथ मंच पर नाटी भी लगाई और इस अवसर पर जो है रघुवीर सिंह बाली ने नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जो है प्रयासरत हैं और नगर निगम द्वारा भी प्रयास किया जा रहे हैं। साथ ही इस तरह के आयोजन से जहां कलाकारों को मंच मिलता है, वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों भी जो है हिमाचली संस्कृति से रूबरू हो पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अतिथि देवो भव, जो हिमाचल प्रदेश का नारा है, अतिथियों को देवताओं की तरह यहाँ पे सम्मान, उनका इस्तकबाल हो, उसके लिए सभी हिमाचल वासियों की तरफ से मैं सभी अतिथियों का, जो यहाँ पे हजारों लोग पूरे देश से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबका सत्कार करता हूँ, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में, वीर भूमि में पधारे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिले में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम विज्ञान शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल दोपहर बाद से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात होने की आशंका है, जबकि जो है मध्यम और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश होगी और इसी के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि बर्फबारी और बारिश का सिलसिला 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी।
में कल 27 तारीख से एक बहुत ही एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी का दौर चालू होने वाला है और ये बारिश और बर्फबारी का दौर हमें 29 तारीख की सुबह तक लगातार देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बारिश का दौर लगभग कल सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम से चालू होने वाला है और वहीं मिड हिल्स और हाई हिल्स में इसका बर्फबारी का जो दौर है कल शाम के आसपास से चालू होगा और ये सारी एक्टिविटी लगातार हमें 29 तारीख की सुबह तक इन सभी क्षेत्रों में रुक रुक कर देखने को मिलती रहेंगी। उसी के साथ जो हमारा राजधानी क्षेत्र शिमला है या हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे कल 27 तारीख की दोपहर के बाद से और 28 तारीख को हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी के भी कुछ हमें दौर देखने को लगातार मिलते रहेंगे। उधर शिमला के नारकंडा और कुफरी में जो है फिर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। अब तक नारकंडा में 2 इंच ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है और जिसके चलते यातायात को सेंच से लुहरी और सुन्नी के रास्ते शिमला की ओर मोड़ दिया गया है। इससे पहले भी बर्फबारी के कारण ये सड़कें कल की ही यातायात के लिए खोली गई थी और हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 2 दिन बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, अभी भी ऊपरी इलाकों को जोड़ने वाली बहुत सी सड़कें बर्फ़ के कारण बंद पड़ी हुई हैं। जिला प्रशासन लगातार इन्हें खोलने के में जुटा हुआ है ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। वहीं कुफरी NH5 की सड़कों में रेत डालकर आवाजाही के लिए दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।